उनके रहनुमा मुफ्ती नूर वली साहब की बात की, उनको मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि उनके साथ मेरा एक ज़ाती शनासाई भी है। उनको मैंने अपील की है कि वो इस पर नज़र सानी करें और इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए अपने लोगों को वापस बुला लें। इसमें उनके लिए भी आसानी हो जाएगी और हम भी आराम से अपने सूबे के मामलात को सेटल करके हमारे अपनी टेंशन्स हैं उनको ख़त्म करेंगे और फिर हम अमन की बात करेंगे। तालिबान सुवात समेत पाकिस्तान से अपने जंगजू वापस बुलाएं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील। मोमिन खसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं माहौल की तलखी को कम करके अमन की बात की जाए, तालिबान गैर मुसल्लह हों और वापस चले जाएं। सूबाई हुकूमत हालात से बाखबर और एहसास भी रखती है। अफगानिस्तान की हुकूमत के ताउन से TTP से मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात में तालिबान को बंदूक के साथ आने की इजाज़त की कोई बात नहीं हुई। ऐसा रास्ता तलाश किया जाए कि पाकिस्तान में देर पा अमन कायम हो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़ाकरात के अमल का हिस्सा नहीं। सुवात में अमन के लिए मुजाहिरे हमारे लिए खुशी का बाइस थे। जी, लेटर आया है। रैंसम जिस तरह नॉर्मली बाकी लोगों को भी कुछ लोगों को आए हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सारों को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। अभी आगे काम करना तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खेल आतिफ खान को कलअदम TTP का भत्ते का खत मौसूल, 80 लाख रुपए मांगे गए। आतिफ खान के मुताबिक उन्हें तालिबान की तरफ से खत भेजा गया, मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों के साथ शेयर कर दिया गया। दीगर रहनुमाओं को खत मौसूल होने से मुतल्लिक नहीं मालूम। खत में सूबाई वजीर को वार्निंग दी गई, आप कलअदम TTP मर्दान के मतलूबा अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं। आपका मुकम्मल मालूमात और रिकॉर्ड मौजूद है। वफाकी हुकूमत को सुवात में बदअमनी पर सख्त तशवीश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने असेंबली फ्लोर पर मामला उठाया, कहा सुवात में लगी आग मुझ समेत सब तक पहुंच सकती है। मामलात को सियासी तरीके से हल ना किया तो मुश्किलात पैदा होती हैं। रिश्ते हुए जख्मों को नज़रअंदाज करना नुकसानदेह है। सुवात में 13 साल बाद वही सिलसिला शुरू हो गया। खुशी की बात यह है कि सुवात के लोग इकट्ठे हुए। मसाइल के हल के लिए सर जोड़कर बैठना होगा। सिक्योरिटी मामलात का मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। तमाम अशराफिया ने गलतियां की नहीं चाहते मुल्क में दहशत गर्दी बढ़े। अख्तर मैंगल का बलूचिस्तान में जाली मुकाबले रोकने का मुतालबा, कहा जो लिखते और बोलते हैं उठा लिए जाते हैं। शरी रहमान बोली दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है, ऑपरेशन हो रहे हैं, इसमें हमें एतमाद में लेना चाहिए। बहस के दौरान ख्वाजा आसिफ और शरी रहमान में तल्ख जुमलों का भी तबादला। KP में मूसलाधार बारिशों का स्पेल, दीर लोयर के नदी नालों में तुग़यानी, पानी करेला बाजार में खड़ी गाड़ी बहा ले गया। पेशावर में भी बादल जमकर बरसे, सवाबी में भी तेज बारिश और यालाबारी, नशेबी इलाके डूब गए। बाबू से टॉप बटाकुंडी झील सैफुल मलूक में बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 दिन तक जारी रहेगा। सवात के इलाकों मट्टा, मदियन और बहरीन में तेज बारिश और यालाबारी। मंगोरा में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे, खड़ी फसलों और बागात को नुकसान। मुझे तभी बुलाया जाता है जब मईशत का भट्टा बैठ जाता है। इसहाक डार फिर मईशत को पैरों पर खड़ा करने के लिए पुरज़्म। आने वाले दिनों में महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी। सूदी निज़ाम का खात्मा करके इस्लामी निज़ाम के लिए कोशिशों का इयादा, कहा FATF के हवाले से पाकिस्तान ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। FATF के ऐलान से पहले ऐलान नहीं कर सकते। ये भी कहा हुकूमत रूस से तेल लेने पर गौर कर रही है। अगर भारत रूस से तेल ले सकता है तो हम क्यों नहीं। हम मिसाक मईशत के शुरू से ख्वाहा हैं। जहाँ पहुँच चुके वहाँ से निकलने के लिए बहुत काम करना होगा। रियासत होगी तो सियासत होगी, मुल्क ही नहीं तो कैसी सियासत। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा, मार्केट को घबराने की जरूरत नहीं। पनामा के ड्रामे से मुल्क की मईशत मुतासिर हुई। हर किसी को चोर चोर कहता है, खुद ज़कात चोर निकला, खुद चंदा चोर निकला। इसकी पूरी की पूरी सियासत झूठ में मबनी है। वो पहले भी सिलेक्टेड था और अब जिदोजहद कर रहा है कि एक बार फिर वो सिलेक्ट हो जाए। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान का लफ्जी रिमांड ले लिया। मलीर में जालों से पुरजोश खिताब, कप्तान पर वार, कहा इमरान खान जैसे सियासतदानों को रिटायरमेंट पर भेजेंगे।
पाकिस्तान की अवाम अब इसका झूठ जान चुके। हर किसी को चोर कहने वाला सबसे बड़ा चोर निकला। तब्दीली का नारा तब्दीली नहीं तबाही है। इमरान खान ने घर बनाने के बजाय गरीबों से छत छीनी। हम आगे जाकर इस पुतली को शिकस्त देंगे। इमरान खान झूठे हैं। 2018 के इलेक्शन पर डाका मारा गया। इमरान खान के पास इख्तियार नहीं था तो इस्तीफा दे देना था। 4 साल हुकूमत क्यों की? बिलावल ने मरीज के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। जियालों ने फूल निछावर किए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिलावल की गाड़ी ड्राइव की। क्या कोई रह तो नहीं गया जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो? सुप्रीम कोर्ट के दौरान समाअत सख्त रिमार्क्स। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने कहा तहसील काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के फैसले भी मुस्तस्ना हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा बज़ाहिर अफसरान को अवामी ओहदेदारों को फैसला साजी की आज़ादी दी गई। क्या रिकवरी अवामी ओहदेदारान से हुई थी? हर सरकारी फैसले का किसी न किसी तबके को फायदा होता ही है। कानून के मुताबिक जजिस को भी इस्तिस्ना नहीं। जजिस के हवाले से कोई पर्देदारी हो तो अलहदा बात है। एहतसाब के लिए दीगर इदारे भी मौजूद हैं। असासों का आमदन से महज जायद होना काफ़ी नहीं, असासजात में करप्शन या बेईमानी का होना भी ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने पूछा नैब कानूनी अवामी मफाद के लिए का नुकसानदेह कैसे है? ये सवाल अहम है। समाअत पीर तक मुलतवी। आसिफ जरदारी को भी नैब केसेस में बड़ा रिलीफ। पुराने करप्शन केसेस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। नैब का आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ अपीलें वापस लेने का फैसला। नैब ने 4 अपीलें वापस लेने के लिए दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। दरखास्तों में लिखा अपीलों की मजीद प्रोसिक्यूशन एक लाहासिल मश्क है। जरदारी के खिलाफ दस्तावेजात की फोटोकॉपियाँ भी मुश्किल से रिकॉर्ड पर हैं। दस्तयाब दस्तावेजी शवाहिद कानून शहादत के मुताबिक नहीं। सस्ता डॉलर डार का करिश्मा, महंगा हो तो स्टेट बैंक जिम्मेदार। वफाकी वजीर खजाना ने मार्केट में नई साइंस मुतारिफ करा दी। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे पर खुद को मामले से ही अलग कर लिया। कहते हैं डॉलर की कीमत कम ज्यादा होने का जिम्मेदार स्टेट बैंक है। इससे पहले इसाकदार डॉलर सस्ता होने का क्रेडिट खुद लेते रहे। कीमत 200 रुपए से कम करने का दावा भी कर चुके। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी के बार कहा डॉलर जाली तौर पर नीचे आया। ये ड्रामा सिर्फ चंद दिन रहा, अब मुसलसल रुपए की कदर कम हो रही है। तमाम कवानीन को रौंद कर मफरूर इसाकदार को दरामद करके वजीर खजाना लगाया। मईशत मुसलसल तबाही का शिकार है। शहबाज शरीफ भी जल्द मुझे क्यों निकाला का नारा लगाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तंज। कहा पीडीएम और पीटीआई खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इनका आवाम से कोई लेना देना नहीं। सिंध के लोग सैलाब और बारिश से कम, हुक्मरानों की नाअहली से ज्यादा मुतासर हुए। कराची प्रेस क्लब के सामने एनटीएस पास असाजा का दूसरे रोज भी एहतजाज। असाजा की फिर सीएम हाउस जाने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने रुकावटें लगाकर मुजाहिरीन को रोक दिया। 14 रुपए की रोटी 22 का नान, क्या खाएगा गरीब इंसान? लाहौर इंतजामिया नान बाइयों के सामने हार गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी।